गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5A का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 और 3 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि किसी अनुक्रम का nवां पद ब्रैकेट में दिया है 3n-7 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप देख लो, जैसे इसमें आपके पास nवां पद आपको दिया हुआ है और पूछा इन्होंने 20वां पद प्राप्त करना है ना। तो देख सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने कि देखो an बराबर होता है हमारा, अब इन्होंने दे रखा है कि 3n-7, ये इन्होंने दे रखा है ना। अगर हम a बराबर देखो 1 रख लें, n बराबर है ना, तो यहाँ लिख दो n बराबर 1 रखने पर 20वां पद पूछा है ना। सबसे पहले हमने n बराबर हम 1 रखेंगे, तो अगर आप n बराबर 1 रख लो तो देखो कितना हो गया a, और यहाँ n की वैल्यू 1, फिर 3 n की वैल्यू कितनी 1, ब्रैकेट में 1 रख दो है ना, या इंटू लगा दो। देखो 3 × 1 - 7, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। देखो a1 बराबर हमारे पास कितना निकल आया, 3 × 1 = 3, और उसमें से ये हम 7 माइनस कर देंगे, -7, तो a1 की वैल्यू हमारी निकल आई 4 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा देखो -4 है ना। लेकिन इन्होंने a1 का पद नहीं पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि 20वां पद ज्ञात करो। तो 20वें पद के लिए आप क्या लिख दो कि n बराबर 20 रखने पर, देखो n बराबर 1 रख के आप उनको जरूर दिखाना कि n बराबर 1 रख के इतना आया, तो n बराबर 20 रखने पर कितना आएगा। सेम वही फॉर्मूला देखो a, और n बराबर हमने कितना रख दिया, n बराबर हमने यहाँ 20 रख दिया। फिर ब्रैकेट में देखो 3, n बराबर हो गया 20 - 7, फिर 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 - 7, 60 में से 7 माइनस करोगे तो हो जाएगा 53 है ना। तो n क्वेश्चन में पूछा है इसका 20वां पद, तो इसका 20वां पद हो जाएगा आपका 53 है ना। ये आंसर हो गया। अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कुछ अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है, इनके प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हैं इसके। तो दिया हुआ है कि a1 बराबर a2 है, मतलब a1 और a2 आपका बराबर है, और है कितना 2 है ना। और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि an बराबर फिर an-1। अब देखो ये ऊपर वैल्यू ऊपर नीचे क्यों दी हुई है, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब an की वैल्यू रखेंगे, उसको -1 कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। और इन्होंने और दिया है कि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमें इन्होंने बोला। देखो 2 तो इन्होंने दे रखा है a1 और a2, अब इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर a है हमारा फर्स्ट। दिया हुआ है कि a1 की वैल्यू कितनी है। देखो क्वेश्चन आप फिर से लिख लें, मैं नहीं लिख रही हूँ। a1 बराबर दिया है हमारे पास 2, और a2 बराबर दिया हुआ है 2, यानी दोनों दिया हुआ है। ये हो गया हमारा प्रथम पद, और ये हो गया हमारा द्वितीय पद। देखो 2 पद तो इन्होंने दे दिए, इन्होंने प्रथम 4 पद पूछे हैं ना, तो देखो प्रथम पद और द्वितीय पद तो इन्होंने दे दिया। अब तृतीय पद निकालना है, तो तृतीय पद निकालने के लिए हम a बराबर a, इसकी वैल्यू a मतलब n बराबर हम 3 रख लेंगे। तो यहाँ लिख दो कि n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, जब हमने यहाँ n बराबर 3 रख लिया तो हमारे पास वैल्यू, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमारे पास an बराबर an-1 और यहाँ -1। अब n बराबर हमने कितना रख दिया, यहाँ रख दिया हमने 3, तो देखो a और n बराबर कितना 3 - 1, 3 - 1 हो गया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3 में से 1 चला गया तो बचा 2 है ना। अब फिर आगे देखो ये वाला लिख दो, इसके बाद -1। अब 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा 1, यानी a इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये हमारे पास आ गया। a की वैल्यू कितनी मिल गई
ए की वैल्यू हमें मिल गई, ए बराबर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आई। देखो हमने यहाँ ये रखा था ना A3 रखने पर, ए बराबर 3 रखने पर हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब दूसरा देख लो, n बराबर 4 रखने पर 4, देखो ये हमारे पास ये an की वैल्यू है ना, नहीं A3 की वैल्यू है हमारी, है ना। अब 4 रखने पर देखो क्वेश्चन वही उतार लो, क्वेश्चन है हमारे पास an बराबर an-1, फिर यहाँ -1। इस बार हम n बराबर 4 रख लेंगे। जब n बराबर हमने 4 रखा तो देखो ये हो गया हमारे पास, n बराबर हमने कितना रखा 4 -1। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो फिर इसको करेंगे। तो देखो 4 -1 हो गया, n बराबर 3। अब n बराबर 3 आया ना यहाँ पर, n बराबर 3 से हमें इसको माइनस करना है। n बराबर 3 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 3 की वैल्यू हमने देखो a बराबर 3 की वैल्यू कितनी निकली थी 1। तो यहाँ अब हम लिख देंगे a बराबर 3 हमारे पास कितना है 1, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। 1 -1 बराबर हो गया 0, है ना। ये हमारे पास तो दो वैल्यू कौन कौन सी निकल आई, एक 0 और एक हमारी निकल आई 1। तो यहाँ लिख दो प्रथम 4 पद कौन कौन से मिल गए, देखो प्रथम 4 पद, 2 तो इन्होंने दे रखे हैं, एक तो हमारे पास भाई 1 2 और पहला तीसरा क्या निकल आया 0 और एक और निकल आया, नहीं तीसरा निकला 1 और चौथा निकला हमारा 0। ये हमारे प्रथम 4 पद निकल आया, है ना। अब इसका पार्ट बी देखो आप।